इसको तुम पवित्रता मानते हो, तो इन ब्राह्मणों के मुंह पर जिस दिन अगर ये सारे के सारे जो जिनके ऊपर ये पेशाब कर रहे हैं, अगर ये लोग उल्टा इनके ऊपर करने लगे तो ये तो इनके पेशाब में बह जाएंगे। भाई साहब, इतनी संख्या है इनकी हो जाते। यानी ये लगता है कि ब्राह्मण का मान सम्मान पूरे देश का मान सम्मान है, ब्राह्मण की बेइज्जती पूरे देश की बेइज्जती है, ब्राह्मण की बेटी पूरे देश की बेटी है, दलित की बेटी पूरे देश की बेटी नहीं, केवल दलित की बेटी है। और ये जब तक ये समाज ये सोचता रहेगा कि भैया छोड़ दो, बाबूजी छोड़ दो, रोता रहेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, आंसू निकालता रहेगा, और ये सोचता रहेगा जानवर जैसे बहसी लोग जो है उसको बख्श देंगे या माफ कर देंगे या उसके आंसू से पिघल जाएंगे, तो ये दलित समाज की बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जानवरों को, जाहिलों को, कभी भी क्रूर लोगों को करुणा से नहीं जीता जाता। ऐसे क्रूर लोगों को ऐसे लोग इंसान थोड़ा ही होते हैं, जानवर ही होते हैं। ऐसे जानवर, ऐसे क्रूर जानवरों को हमें, पर अभी तक ये बहुजन समाज इतना दबा रहा है, कई हजार वर्षों पीढ़ियों से ये पीछे 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 रखा है ना, तो इसकी सोच के अंदर क्या दब्बूपन आ गया है। ये लगता है कि यार छोड़ो, जाने दो जाने दो। तो ये समाज को पहले ये सीखना पड़ेगा कि अपने आत्मसम्मान के लिए ना कोई देवता आने वाला, ना कोई देवी आने वाली है, ना ही कोई आपका हवन कीर्तन से आपका भला होने वाला। अगर आपका भला कर सकता है तो आपके दो बाजू कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा अगर कोई कर सकता है तो आपके हाथ कर सकते हैं, अगर आपको कोई तरक्की दिलवा सकता है तो वो आपका बहन आपकी शिक्षा दिलवा सकती है। ये पहले खुद पे विश्वास करना सीख ले। जिस दिन ये समाज खुद पे विश्वास करना सीख जाएगा, उस दिन इसका विश्वास जो दूसरे लोगों के प्रति आस्था रखता है, वो आस्था इसकी अपनी तरक्की में बन जाएगी और वही तरक्की इसको आगे लेकर जाएगी। ये जो पेशाब करने वाले लोग हैं, कानून का, पुलिस का कोई भय नहीं होता? देखिए, कानून पुलिस का भय इसलिए नहीं है क्योंकि इनके साथ जो ब्राह्मण समाज है वो पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। और ब्राह्मण समाज अपने दलित को बेइज्जती कर दो, तुम हमारे पास आओ, हम तुम्हें धन देंगे, चेक देंगे। तो ऐसी जो सोच है, ऐसे लोगों की सोच हमेशा धर्म से चली आ रही है। आप देखेंगे कि जब राम ने शंभूक का वध किया तो कोई भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। भगवान श्री राम, जब ये इनका भगवान ही, उसको कैसे भगवान हो सकता कोई व्यक्ति जब किसी को शिक्षा लेने वाले व्यक्ति की हत्या कर दे और ये कह दे कि तुम्हारे शिक्षित होने से ब्राह्मण कुल का वंश बिगड़ रहा है। तो ऐसा राजा, ऐसा भगवान कैसे बन सकता है जो किसी एक मासूम की, एक शिक्षक की, एक गुरु की इस कारण से हत्या कर दे कि वो कमजोरों को भी शिक्षा दे रहा है। एक गुरु जो द्रोण एकलव्य का अंगूठा काट लेता है ये कहते हुए कि तुम मुझे अपने गुरु दक्षिणा में अपने दाएं हाथ का अंगूठा दे दो, और अंगूठा मांग करके उसको जो धनुर्विद्या में वो मजबूत हो रहा था, उस धनुर्विद्या में उसको पीछे करके उसने अर्जुन को विजेता बना दिया। तो ऐसे लोगों को फॉलो करने वाले, उसके फॉलोवर मनु जो खुद कहता है कि ढोर गंवार पशु शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो जो शूद्रों के प्रति नफरत उनका गुरु जाहिर कर रहा है और वो मनु को महाराज कहते हैं, मनु को महाराज कहते हैं, राम जैसे हथियारे को भगवान कहते हैं, और द्रोण जैसे मतलब गैर बराबरी की सोच रखने वाले व्यक्ति को गुरु कहते हैं। तो ऐसे लोगों को मानने वाला समाज किस तरह से लोगों को बढ़ावा दे सकता है, आप सोचिए। तो क्या करेगा वो? तो फिर वही करेगा ना जो उसके गुरु करते हैं, आदर्श करते हैं। हम लोग क्यों समानता की वकालत करते हैं? क्योंकि हम बुद्ध को मानते हैं। हम क्यों लोगों में न्याय की बात करते हैं? क्योंकि हम डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं। हम क्यों लोगों में जीवन दान की बात करते हैं? क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। तो उनमें और हमें यही अंतर है। दीदी, 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं, 75 साल देश को आजाद हो गए हैं, लेकिन आज भी पेशाब किया जा रहा है दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर। किस तरफ जा रहा है ये देश? देखिए, ये जो पेशाब कांड भी देश के अंदर आ रहे हैं, लगातार वीडियो जा रही हैं, हम लोग देख रहे हैं। ये जो कार्य हैं, ये एक विशेष खास सोच की वजह से हो रहे हैं, और वो जगह जगह आपको देश के हर कोने में दिखाई देगा। कभी आपको मध्य प्रदेश सीधी में दिखाई देगा, तो कभी उत्तर प्रदेश के जालौन में दिखाई देगा। ये घटनाएं लगातार जो हमारे सामने आ रही है, ये आज कैमरे का और टेक्नोलॉजी का कमाल है। वरना इससे पहले जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया नहीं थी, हम लोग आपस में कनेक्ट नहीं थे, तो ये घटनाएं और ज्यादा बड़े स्तर पर शोषण की जो भड़ास होती है ना, मन में जातिवाद का एक अंदर तक भरा हुआ उबाल होता है, वो निकल कर आता है। और कमजोर को सताने के लिए इनके जितने भी आप अगर ग्रंथों में पढ़ेंगे, धर्म के जितने भी किताबें उनमें पढ़ेंगे, तो उसमें पेशाब, गाय का मूत और गाय का गोबर ऑक्सीजन छोड़ता है, इस तरह की बेकार बेहुदा बातों से भरा पड़ा है। और उसी पर ये लोग बात करते हैं, उसी पर अपने आप को महान बताते हैं। अगर इनकी ये संस्कृति महान है, किसी के मुंह पर पेशाब करना या किसी अपने ही हिंदू भाई के छोटी जाति को कह करके उसे अपमानित करना, अगर ये महानता है, तो फिर इनसे सवाल ये है कि फिर ऊंचाई क्या है तुम्हारी, फिर अच्छाई क्या है तुम्हारी? अगर इसको तुम महानता मानते हो, इसको तुम पवित्रता मानते हो, तो इन ब्राह्मणों के मुंह पर जिस दिन अगर ये सारे के सारे जो जिनके ऊपर ये पेशाब कर रहे हैं, अगर ये लोग उल्टा इनके ऊपर करने लगे तो ये तो इनके पेशाब में बह जाएंगे। भाई साहब, इतनी संख्या है इनकी। लेकिन दुर्भाग्य ये है
कि ये जो वर्ग है ये अपने आप को जाति के आधार पर ऊंचा मानता है, भले चाहे इसमें ज्ञान का कुछ भी ना असर हो, भले चाहे इसके अंदर सामाजिकता ना हो, मानवता ना हो, न्याय ना हो, लेकिन ये जाति के आधार पर जन्म से लेकर के मरने तक अपने आप को ऊंचा मानता है, क्योंकि इसने खुद ही अपना प्रचार किया कि मैं ऊंचा हूं, और समाज उसको आज तक ऊंचा मानता रहा है। तो ये इतने घटिया मुद्दे क्यों नहीं फिर मुद्दे बन पाते हैं? ये पेशाब जैसे कांड जो हो जाते हैं, जमीन मर जाता है क्या लोगों का? कारण क्या चुनाव है में ये मुद्दे नहीं बन पाते थे? हाँ, देखिए मध्य प्रदेश में भी ये चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जो ऊपर की जो लॉबी है, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पार्टियां भले ही अलग अलग, उनके नाम अलग हैं, लेकिन उनके थॉट्स एक जैसे हैं। उनका जो दलितों को लेकर के प्रेम है दोनों का ही दिखावटी है। दलितों के प्रति जो वो काम करने के लिए बोलते हैं वो दोनों ही चुनावी जुमले होते हैं, क्योंकि दलितों को दोनों दिखावा करने के लिए जाते हैं, दलितों से सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। उनके वास्तव में उनका उत्थान, उनकी उन्नति, उनकी तरक्की पे दोनों पार्टियों से ना कोई काम करती है और ना ही उनके शोषण पर आवाज उठाती है। आपने इतना हल्ला मचा दिया पनौती के नाम से, उनके शब्द से, लेकिन एक व्यक्ति पर पेशाब किया गया, उसके मान सम्मान को कुछ लगाया, उसको केवल 3 लाख रुपए देकर उसके पैर धो करके वो मुद्दे को दबा दिया गया। उसके बाद जिसने पेशाब किया उसको लगभग 16 लाख रुपए दिए गए इनाम बतौर, उसको मनोबल बढ़ाया गया। जब पेशाब करने वाले लोगों को हिंदू महासभा, ब्राह्मण महासभा, इस तरह की सभाएं मनोबल बढ़ा रही हैं और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए चेक देकर आ रही हैं, तो भाई दूसरा भी कोई कहेगा लो दलित पे पेशाब करो और 15 लाख रुपए ले जाओ। तो ये क्या है? ये सामाजिक असमानता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के संगठन सक्रिय रहते हैं। वो मुस्लिम का गीत गाते हैं कि मुस्लिम दुश्मन है, लेकिन मुस्लिम दुश्मन नहीं है, मुस्लिम उनका रिश्तेदार है। वो सारे जितने बड़े उच्च कुल के, उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण संगठन चलाते हैं या हिंदू संगठन चलाते हैं, उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन सारे लीडरों की, सारे नहीं मतलब मैक्सिमम लीडर की, जो खुद मोहन भागवत हैं, मुखिया माने जाते हैं, उनकी खुद की भतीजी उर्मिला मातोड़कर का पति जो है मुस्लिम है, तो ये मुस्लिमों को अपना दामाद बनाते हैं। लेकिन जो कन्वर्टेड मुस्लिम है, यानी कि ओबीसी में जो मुस्लिम है, जो मुस्लिम उधर जाके अभी भी दलित रहा है, ओबीसी रहा है, उसके साथ यहाँ के हिंदू दलित को और ओबीसी के मुस्लिम को और दलित मुस्लिम को आपस में लड़वा करके ऊपर के मुस्लिमों से संबंध स्थापित करते हैं। और यही कारण है कि ना तो कांग्रेस बोलती है ना बीजेपी बोलती है। आज जब पेशाब करने का मुद्दा, अगर मान लीजिए ये व्यक्ति दलित पेशाब करने वाला होता और जिसके मुंह पर किया गया, अगर ये ब्राह्मण होता, दुबे के मुंह पर कोई दलित पेशाब कर देता, शुक्ला के मुंह पर अगर कोई दलित पेशाब कर देता है या आदिवासी पेशाब कर देता, मान लीजिए कि जाति जहां पर पेशाब करने वाली है यहाँ पर दुबे ना होकर के, शुक्ला ना होकर के, अगर यहाँ पर आदिवासी होता या दलित होता, तो ये इस देश के अंदर इतना बड़ा विस्फोटक हो जाता कि तुरंत क्या होता, ब्राह्मण एकदम से बेचारा बन के कहता कि हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है, हमारे साथ तो कितना बुरा हो रहा है। सरकारें हिलाने के लिए रात दिन चीची चीची करता, चिल्लाता, सारा मीडिया विरोध भाग भाग के दिखाता, लेकिन ना तो मीडिया पर कोई असर पड़ा, विपक्षी दल भी सारे एक हो जाते। यानी ये लगता है कि ब्राह्मण का मान सम्मान पूरे देश का मान सम्मान है, ब्राह्मण की बेइज्जती पूरे देश की बेइज्जती है, ब्राह्मण की बेटी पूरे देश की बेटी है, दलित की बेटी पूरे देश की बेटी नहीं, केवल दलित की बेटी है। तो ऐसी सोच पर काम केवल बीजेपी नहीं करती है, कांग्रेस भी करती है। और हमारी जो लड़ाई है सामाजिक समानता की लड़ाई है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, और उन समस्त अधिकारों की लड़ाई है जो संविधान में निहित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस समाज को दिए। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया, लेकिन इस देश के अंदर आज भी करोड़ों लोग ऐसे जिनको समानता का अधिकार देते हुए इनको नफरत होती है। यानी आ से अनार लिखा तो उन्होंने कहा बाबा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उन्होंने फिर आ से आम लिख दिया, हमने कहा बहुत बढ़िया, उसके गुणगान कर दिए। लेकिन अब जैसे ही दलितों ने लिखना शुरू कर दिया अपनी कलम से आ से अधिकार, तो उनको नफरत होने लगी कि आ से अधिकार नहीं, आ से आम हो सकता है, आ से अनार हो सकता है, अमरूद हो सकता है, लेकिन आ से अधिकार नहीं हो सकता। लेकिन अभी तक हमें सुनने में आता था कि मारपीट कर दे, किसी का सर फोड़ दिया, किसी को गाली दे दी, लेकिन अब नया ट्रेंड चला पेशाब करने का। बात क्या है ना कि इनको जो जो मुंह पर पेशाब करते हैं, इनको जो ये संस्कार मिलते हैं ये इनके घर से मिलते हैं। इनके घरों में आपने देखा होगा बहुत सारे केस अभी ऐसे भी आए हैं जो पुरुष जो अपनी महिलाओं की बेइज्जती करने के लिए अपनी महिलाओं के मुंह पर इस तरह के कांड करते रहे हैं। तो ये उसी घरों की पैदाइश, उसी घरों से परवरिश करके ये लोग आते हैं, और इनकी जो ये संस्कृति है इसको ये पवित्र भी बताते हैं कि हम जो संस्कारी ब्राह्मण है। तो संस्कारी ब्राह्मणों का जो संस्कार है वो पता चलता है कि जब ये पेशाब करके इनके जो वीडियो बन जाती है तब पता चलता है कितने संस्कारी हैं। तो ये इनको संस्कार बताते हैं, और हम यही बात हमारी इनके साथ झगड़ा है कि संस्कार ये नहीं है। संस्कार वो है जब हम सामने वाले को इज्जत फील कराएं, रेस्पेक्ट करें उसकी, और ये कहते हैं कि हम बेइज्जती करके जबरदस्ती सम्मान पाएंगे। आज इनकी कुलन और झटपटाहट क्यों है? क्योंकि
जिस तरह से सब लोग इनको कहते थे कि आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही हमारा नाम रखेंगे, आप ही हमारे घर में गृह प्रवेश करेंगे, आप जो कहेंगे वही सच्चे, आप ही इस धरती के जो है भू देवता हैं। अब क्या है, जनता ने अधिकार जैसे जानने शुरू किए, अभी संविधान के बारे में जाना, तो उन्हें पता चला कि संविधान से बड़ी ताकत इनमें नहीं है। अगर इन्होंने गलती की है तो संविधान के तहत इनको भी वही सजा मिलेगी और मुझे भी, तो ये और मैं दोनों एक समान है। अब जो नीचे का जो नीचे को दबा के रखा हुआ समाज था, अब वो उठकर क्या है, उसमें स्वाभिमान आ रहा है, सवाल आ रहे हैं, जागरूक हो रहा है, शिक्षा आ रही है तो उसमें दम भर रहा है। तो वो जैसे ही सवाल करता है, इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है कि अरे जो लोग हमारे पैरों में रहते थे आज वो हमारी बराबरी करेंगे। तो क्या है, अपने गुस्से को कभी थूक के निकालते तो कभी पेशाब करके निकालते। ये इनका गुस्सा है जो अलग अलग जगहों से निकल रहा है। पर इनको ये सोचना चाहिए कि आप किसी को अगर दबाओगे या कब्जे में करोगे, काबू में रखना चाहते हो या अपने आगे झुकाना चाहते हो, तो आप उससे अच्छा आदर्श पेश करके झुका सकते हो, ना कि बदतमीजी करके। लेकिन दुर्भाग्य ये है ना, जब ऐसी घटनाएं सामने आती तो लोग उसका विरोध करने की बजाय उस अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं ना। वो कौन लोग हैं जो उसके अपराधी के साथ खड़े होते हैं? मैंने कहा ना, वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं, वो सारे धार्मिक संगठन है जो धार्मिक संगठन ये कहते हैं सारे हिंदू एक हो जाओ, सारे हिंदुओं को जाओ। वही सारे हिंदू एक हो जाओ वाले धार्मिक संगठन जब इस तरह का उसी धर्म के छोटे किसी जाति के ऊपर अत्याचार होता है तो वो चुप हो जाते हैं। और चुप होने की, उसके साथ तो खड़े नहीं होते जिसके साथ शोषण होता है, लेकिन शोषणकर्ता के साथ खड़े हो जाते हैं। ये नीच क्वालिटी उस लोगों की जीन्स में भरी हुई है। इसी क्वालिटी को वो जो है अपना उच्चतम क्वालिटी बताते हैं और इसी क्वालिटी के बेस पर वो बाकी सारे समाज को दबाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि आप क्वालिटी, जब तक आपकी क्वालिटी मानव हित में ना होगी, समाज हित में ना होगी, सबके हित में ना होगी, तब तक उसको आप अपने मुंह से कितना भी महिमा मंडन करते रहो, वो ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। सरकार भी तो बड़ा एक्शन नहीं लेती ना, कोई एग्जाम्पल बने, यानी ये घटनाएं तो बढ़ती जा रही है। देखिए सरकार में बैठे हुए लोग कौन है? सरकार में बैठे हुए लोग वही आप देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी या तो विदेशों की यात्रा करते मिलेंगे और जैसे ही भारत में आएंगे वैसे ही तुरंत जो मंदिरों में जाकर के नतमस्तक लेट करके उसको जो है प्रणाम करते मिलेंगे। यानी अंधविश्वास पर काम करेंगे, भारत में आएंगे और बाहर जाएंगे तो बुद्ध की मूर्तियों को देते हैं। अभी बहुत सारे लोग ट्रेंड चला रहे हैं कि अभी वो एक मंदिर में जाकर के लेट करके शाश्वत दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मंदिर में जाकर। तो कई सारे ब्राह्मण और धार्मिक संगठन लिख रहे हैं कि आज से पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री मिला हो जो इतना लेट लेट के मंदिर में अगर भगवान को नमन करता हो तो मैं नाम बदल दूंगा। तो हमने उसको यही जवाब दिया कि भाई एक बात बताओ, प्रधानमंत्री का काम लेट लेट कर नमन करना नहीं होता। प्रधानमंत्री का काम होता है देश को अच्छी नीतियों के तहत देश की जनता को खुशहाल रखना, देश की तरक्की करना, देश को आगे बढ़ाना, देश की अर्थव्यवस्था को उठाना, देश में रोजगार देना, देश के स्किल को डेवलप करना, देश की सारी जितनी एजेंसियां उनको स्ट्रॉन्ग करना और विदेशियों के साथ अच्छे संबंध बना करके अपने देश में अच्छा बिजनेस कैसे खड़ा करा जाए, उसको स्किल कैसे किया जाए, दूसरे देशों से अच्छी चीजें सीख के अपने देश में उनकी शुरुआत करना और उनको मजबूत करना। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री इसलिए अच्छा है क्योंकि वो मंदिरों में जाता है। लेकिन हम देश की जनता ये चाहती है कि हमारा प्रधानमंत्री हमने मंदिर में जाने के लिए नहीं चुना था। हमारा प्रधानमंत्री हमने इस देश के समस्त नागरिकों को समान अधिकार दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, इस समाज और देश में जो बड़ा तबका जिसको दबाया गया, कुचला गया, नीचे रखा गया, उस समाज को सबके बराबरी में आने के लिए प्रधानमंत्री को चुना था, ना कि इसलिए कि वो किसी एक वर्ग विशेष की रोजी रोटी। पहली बात तो मंदिर ने तो आज तक अनाथ आश्रम खोले, ना कॉलेज खोले, ना स्कूल खोले, ना अस्पताल खोले। मंदिर केवल एक व्यक्ति की, एक पुजारी की दुकान है और उस दुकान के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री उसका प्रमोशन करता है तो आप ये सोचिए कि फिर वो प्रधानमंत्री बाकी जनता के लिए क्या कर रहा है? वो तो केवल एक वर्ग को प्रमोट कर रहा है, एक वर्ग के बिजनेस को प्रमोट कर रहा है और वो जो वर्ग को प्रमोट कर रहे हैं उसके पीछे भी एक काम करती है, एक सोच है, जो सोच है आरएसएस। पर ऐसी घटनाओं से बचने के लिए क्या किया जाए? ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मैं यही कहती हूँ, एज ए एडवोकेट, आपको भारतीय संविधान सेल्फ सुरक्षा, आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। आपके ऊपर यदि कोई हमला करता है, आपके ऊपर यदि कोई अत्याचार करता है या आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपके आत्मसम्मान को कुचलने की कोशिश करता है, तो भारतीय संविधान आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। आप भी उसका पलटकर जवाब दे सकते हैं और वो जवाब जब तक ये समाज देना नहीं सीखेगा तब तक ये अत्याचार उस पर होते रहेंगे, क्योंकि इसको आसान शिकार समझ करके इस पर हमला होता रहेगा।